नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि अग्रहरी है। वैसे तो मैं एक साधारण सा यूपीएससी की क्लास लेने वाला एक अध्यापक हूँ। पिछले 25 वर्षों से मैं लगातार अपने स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ साथ जीवन के बारे में भी उन्हें बताया है। और ख़ास तौर से मैं हमेशा युवाओं के साथ ही रहता हूँ, इसलिए मैं भी खुद को युवा ही बोलता हूँ। मुझे एक चीज़ है जो पिछले कुछ दिनों से जो ट्रेंड में रहा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और क्या अच्छा लगा, शायद वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। काकरोच जनता पार्टी। काकरोच जनता पार्टी एक व्यंग के रूप में शुरू की गई एक कंपेन कह लेते हैं, एक सोशल मीडिया कंपेन है। फिलहाल कंपेन भी नहीं कहते हैं, एक सूचना थी। पर यह किस तरीके से एक चिंगारी आग की तरह फैली, पूरे राष्ट्र को पता है। और इस चिंगारी को आग की तरह फैलाने में जो हाथ है वो युवा का है। ऐसा क्या हुआ कि युवा ने ऐसे कार्य किए कि इनके जो फॉलोअर्स हैं, ख़ास तौर से आप उस शख्स को जानते हैं जिसका नाम है अभिजीत टिपके। 16 मई 2026 को ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट्स कह सकते हैं एक तरह का, या फिर कहते हैं व्यंग्यात्मक रूप में शुरू किया गया। लेकिन यही काकरोच जनता पार्टी जिसने एक बल दिया, या कह सकते हैं एक चिंगारी का काम किया, जिससे पूरे राष्ट्र के युवा एक साथ जुड़ने लगे। पता है, ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में आज से 15 साल पहले देखी थी। मेरे भी कुछ सपने थे इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने भी यहाँ की हवा ली है, मैंने भी यहाँ का खाना खाया है, मैंने भी यहाँ का पानी पिया है। इस देश के मेरे ऊपर भी, जब मैं कह सकता हूँ मेरे ऊपर इस देश के कुछ कर्ज हैं। मैं हमेशा चाहता था कि हमारा देश आगे बढ़े, हम विज्ञान तकनीकी में आगे बढ़े, हम अपने देश के युवा को पढ़ा सकें, हम उन्हें रोजगार दे सकें। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। 2011 में एक शुरुआत हुई थी बड़े स्तर पर, जो मैंने अपनी आंख से देखा, जहां मैं उसका पार्ट भी बना। 2011 इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट। ये मूवमेंट असल में जो लाया गया था, अन्ना हजारे जी द्वारा लाया गया। रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ उमड़ी थी। पूरा देश लोकपाल बिल लाने की बात कर रहा था। एक इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन मूवमेंट जो 2011 में हुआ था। इसमें कुछ प्रोटेस्ट भी हुए थे जो रामलीला मैदान में हुए थे। जून 2011 का एक प्रोटेस्ट जो बाबा रामदेव जी ने किया था, जहाँ 50,000 के लगभग सपोर्टर्स 4 जून को रामलीला मैदान पहुंचे थे। वहीं अन्ना हजारे जी ने भूख हड़ताल किया था। 71 साल के अन्ना हजारे अगस्त 2011 में 13 दिन तक उनका भूख हड़ताल चला था, जो 28 अगस्त 2011 को समाप्त हुआ। उस मूवमेंट में मैं भी गया था, पर वो बात आज से 15 साल पुरानी है। इन 15 साल में नई पार्टी आई, नए लोग आए, उन्होंने सपने दिखाए, उन्होंने उम्मीद दिखाई, और हमें लगा कि शायद आने वाले समय में हमारे देश में भूखमरी समाप्त हो जाएगी, हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित होंगी। बहनें, हमारे देश में ईश्वर जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, महिलाओं को हम पूछते हैं, कभी दुर्गा के रूप में, कभी सरस्वती के रूप में, कभी काली के रूप में, कभी चामुंडा के रूप में। ये सारे ईश्वर हम अपने यहाँ महिलाओं को ईश्वर की बराबरी तो देते हैं, पर अपने समाज में नहीं। मैंने सोचा था शायद किसी महिला का रेप नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, कोई महिला गायब नहीं होगी, किसी बच्चे के हाथ से कोई टॉफ़ी नहीं छीनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने काकरोच जनता पार्टी देखी। आज से 14 साल पहले मैं भी आप जैसा था, मेरे भी सपने थे। जैसा आप सोचते हैं वैसा मैं भी सोचता था, आज भी सोचता हूँ। पर मेरी ऊर्जा आज से 14 साल पहले वाली और मेरी ऊर्जा आज वाली में डिफरेंस है। पर हाँ, मैं आप में वो चीज़ें देखता हूँ, वो चिंगारी जो आज आग की तरह आगे बढ़ी है, मैं उसे सोचता हूँ, मैं उसे फील करता हूँ। इन 14 सालों में जो सपने हमने देखे, क्या पूरे हुए या नहीं हुए, ये हम में से हर वो व्यक्ति जानता है जिसने पीछे का 14 साल का भारत ठीक से देखा है। जिसे वो रामलीला मैदान में जो स्ट्राइक किया गया,
जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट लाया गया, उसके बाद सबने ये चीज़ सोची थी कि भारत आगे 14-15 सालों में बहुत आगे निकल जाएगा। क्या हमारे देश से गरीबी कम हुई, गरीबी दूर हुई, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ, हॉस्पिटल्स अच्छे हुए, क्या हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम का कंट्रोल हमारे देश के पार्लियामेंट या सिस्टम के थ्रू हो रहा है? ये सारी चीज़ें जो थी कहीं ना कहीं अलग ही दिशा में चलती चली गई। क्या ब्लैक मनी आया? बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद आप मैनिफेस्टो पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ इसलिए आ रहा हूँ, उन चीज़ों को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने इसे क्रांति का रूप दे दिया। नहीं दोस्त, क्रांति कभी भी ऐसे क्रांति नहीं बनती। और 1857 आप सब जानते हैं, 1857 में हमारा देश आज़ाद हो सकता था। इतिहास में मैंने भी पढ़ा है, आपको भी पढ़ाया जाता होगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हम क्यों फेल हुआ? क्योंकि क्रांति में कोई लीडर होता है। क्रांति बिना किसी लीडर के, बिना किसी नेता के आगे नहीं बढ़ती। तो ये चीज़ें आप बहुत जल्दीबाजी में हैं और बहुत जल्दी आप निर्णय ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले अगर आपको चीज़ें सही करनी है तो पहले खुद को बदलना होगा। आपको बालन शाह से सीखना होगा। ये नेपाल जैसा एक राष्ट्र जिसकी जनसंख्या शायद उत्तर प्रदेश से भी कम है, शायद क्या पूरी तरह से, लेकिन वो राष्ट्र आज एक उदाहरण देता है आपको और शायद आने वाली नस्लों को भी, और ख़ासतौर से भारत के यूथ को भी। इनके पूरे सिस्टम में, पार्लियामेंट में एजुकेटेड लोग बैठते हैं। क्या हमारे देश में कभी ऐसा दिन होगा कि पढ़ाई की वैल्यू हम देंगे? क्या हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम को इतना वैल्यू दिया जाएगा कि हमारे देश के पार्लियामेंट में बैठे जाने वाले लोगों को एजुकेट होना ज़रूरी है? मुझे तो ये नहीं पता कि क्या हमारे देश के इन्वायरमेंटल मिनिस्टर को इन्वायरमेंट के बारे में कितना पता है। मुझे ये नहीं पता हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर को हेल्थ के बारे में कितना पता है। हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर का एजुकेशन कितना है? आप समझिएगा मैं किन बातों को कहना चाह रहा हूँ। हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस को, संस्थाएं को, या खासतौर से मैं आपको बोलूँ तो जो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है, जब तक ये नहीं सुधरेगा कुछ नहीं हो सकता। चाइना ने सिर्फ एक काम किया। क्या किया? अपने बच्चों को पढ़ाया, खुलकर पढ़ाया, खूब पढ़ाया, विदेश में भेजा और उनसे कहा वहाँ सीख कर आओ और हमारे देश में आओ। हम तुम्हें अच्छी सैलरी देते हैं, हम तुम्हें अच्छी सुविधाएं देते हैं, हम तुम्हें वो संसाधन देते हैं जिससे तुम अपने ही देश में रहकर देश के लिए बड़े बड़े कार्य कर सकते हो। और हमने क्या किया? एजुकेशन सिस्टम की ऐसी तैसी। एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में फ्री क्यों नहीं होता? एजुकेशन को हम पूरी तरह से फ्री क्यों नहीं करते? हम क्यों प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं? हमारे देश के अपने ही नेता, उनके बच्चे विदेशों में जाके क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे देश के अंदर के इंस्टीट्यूशंस इतने खराब हो चुके हैं क्या, या खराब किए जा रहे हैं? हम क्यों आज भी स्किल पर काम नहीं कर रहे हैं? हम क्यों भी आज फ्री में रेवड़ियां ज्यादा बांटते हैं? आप समझिएगा, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, खासतौर से मैं युवा से बात कर रहा हूं, तब तक इस देश में आप आगे इस देश को नहीं ले जा सकते। पढ़ाई ही है जो इस देश को चाइना और अमेरिका से ऊपर ले जाएगी। जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ कि अमेरिका में क्या होता है, चाहे अमीर घर का इंसान हो, चाहे अधिक पैसा कमाने वाला, कम पैसा कमाने वाला, सब एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। समझिएगा। और एजुकेशन भी आपको नियर बाय स्कूल में लेना होगा। क्या हमारे देश में ऐसा है? हम क्यों अनुसंधान विकास कार्य में आगे नहीं निकलते हैं? हम आज भी अमेरिका दे दो, इजराइल दे दो क्यों करते हैं, रशिया दे दो? क्योंकि हमने कभी रिसर्च और डेवलपमेंट में काम ही नहीं किया। वो राष्ट्र जो 10%, 20% जीडीपी का एक्सपेंड कर रहा है R&D में, हम कितना एक्सपेंड कर रहे हैं? आप सोचिएगा, 75-80 साल होने जा रहे हैं, हम आज भी कहते हैं कि हम बहुत ही एडवांस हैं, हम बहुत ही ताकतवर हैं। हमारे ज़माने में प्रभु श्री रामचंद्र के लोगों ने इतने राक्षस, इतनी सेना बर्बाद की है। अच्छा, इतने राक्षसों को मारा, आज क्या हो गया? हम वो हैं जिसने सबसे पहले इंटरनेट लाया, वाओ, आज क्या हो गया? इसका मतलब कि हम आज काम नहीं करना चाहते हैं, कल पे टालना चाहते हैं। तो मेरी सबसे और खासतौर से युवा से अपील है, ये कॉकरोच जनता पार्टी बहुत अच्छी चीज़ है। ये मुझे दिखाती है कि आज की युवा भी, उनका भी खून खौलता है, उनको भी समस्याएं दिखती हैं। पर आप सिर्फ और सिर्फ अगर एजुकेट हो जाइए, जो हमारे देश में भीमराव अंबेडकर जी थे, आपको पता भी नहीं होगा, आप में से काफ़ी लोगों के, उन्होंने कितनी डिग्रियाँ ली, कितनी डिग्रियाँ ली। इतना नॉलेज होने के बाद, इतने भाषाओं को जानने के बाद, उस व्यक्ति ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके शेड्यूल्स बनाए, उनके चीज़ों को समझाया। और आज हमारे देश में बैठे हुए पार्लियामेंट में अनपढ़ जैसे लोग, गंवार जैसे लोग, रेपिस्ट जैसे लोग, मर्डरर जैसे लोग
बाहुबली जैसे लोग उसमें संशोधन कर रहे हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है और यही हमारे देश के लिए और खासतौर से युवा के लिए एक शर्म की बात है। अब भी वक्त है, सुधरना पड़ेगा। जब भी इलेक्शन आता है आप जात की बात करते हैं, आप धर्म की बात करते हैं। आप मुझे एक बात बताइएगा, आपने कभी एजुकेशन की बात की? आपने कभी महिला सुरक्षा की बात की? आपने कभी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा की बात की? आपने कितने बच्चे गायब हुए, कितनी महिलाएं गायब हुई, इस पे कभी बात की? तो फिर आपके साथ जो हो रहा है इसमें गलत क्या है? इसके पीछे जिम्मेदार आप हैं। जब भी इलेक्शन होता है इनको आपने जिताया है, इनको आपने वहां तक पहुंचाया है। तो अगर आइए आप एक हाथ शोषण करते हैं तो बिल्कुल गलत नहीं करते हैं। अगर ये रेपिस्ट वहां पहुंचते हैं इसके पीछे आप जिम्मेदार हैं, तो ठीक करते हैं, ये रेप करते हैं, ठीक करते हैं, ये आपकी माँ बहनों को परेशान करते हैं, ठीक करते हैं, ये आपको 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज रखते हैं जो कि आप डिजर्व करते हैं। ये काकरोच जनता पार्टी अच्छी बात है और मैं उसके सपोर्ट में ही आया हूं, तो उसके अगेंस्ट में नहीं आया हूं, लेकिन मैं इस चैनल के थ्रू खास तौर से हर युवा से बात करने आया हूं। मैंने भी पढ़ाई की है, मैंने भी बड़ी मेहनत की है, मुझे भी पता है लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास क्या होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा देश आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि जब मैं यहां से जाऊं उसके पहले हमारा देश विकसित देश हो। मैं चाहता हूं कि हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित हों। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में सड़क पर चलने वाले व्यक्ति कभी थूकते ना हो। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में हर कोई एक दूसरे की सपोर्ट के लिए खड़ा हो जाए। मैं चाहता हूं कि मेट्रो में चलता हुआ हर बच्चा जब देखे कोई बुजुर्ग या कोई नीडेबल बंदा है, कोई जो चल रहा है, उसको अपने आप सीट दे दे। मैं चाहता हूं कि अगर किसी महिला के साथ कोई अन्याय हो रहा है, कोई से छेड़ रहा है, तो हम मौजूद सारे के सारे युवा और जो युवा और उसके अलावा अगल बगल के लोग तुरंत उसे वहीं निपटा दें। मैं चाहता हूं कि अगर कोई महिला किसी के साथ रेप होता है और उसके अगर किसी को भी पता चलता है, वहीं समेट दो। समय बदल चुका है। समेट दो का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि उसे जान से मार दो, कुछ कर दो, लेकिन उसे रिजल्ट तो दे ही दो। अगर आपका खून खून है, पानी नहीं है, तो एक साथ हो जाइए। इस देश में कोई भी करप्शन नहीं होगा। इस देश में करप्शन न होने के लिए सबसे पहले आपको सही व्यक्ति को चुनना होगा, सही व्यक्तियों को सिस्टम में भेजना होगा, अनपढ़ों को दूर करना होगा, अंधभक्ति से दूर रहना होगा, धर्म मजहब इन चीज़ों से दूर उठना होगा, जात पात इनसे दूर भागना होगा, और सबसे बड़ी चीज़ आपको देश में एजुकेशन लाना होगा। जब तक आप एजुकेशन नहीं लाएंगे ये देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक आप अनुसंधान विकास कार्यों पर कार्य नहीं करेंगे देश कभी भी आगे नहीं जाएगा। ऐसे आंदोलन आते रहेंगे, ऐसे आंदोलन जाते रहेंगे। 2011 में मैंने चीज़ देख ली। मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल बिता दिए, मुझे पता भी नहीं चला। तो काकरोच जनता पार्टी खास तौर से जो काम कर रही है अच्छा कर रही है, पर ये पार्टी एज अ पार्टी की तरह बनना चाहिए। मुझे पता है युवाओं में बहुत ताकत होती है और युवा अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। भगत सिंह जैसा उदाहरण आप सबको पता होगा, 23 साल का युवा था वो, जो देश के लिए शहीद हुआ। बालन शाह जैसा युवा हम अपने राष्ट्र के अगल बगल पड़ोसी राष्ट्रों में देखते हैं। ये सब युवा थे। और युवाओं को अगर युवा आगे नहीं बढ़ते हैं तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि सूरज भी हर रोज अंधेरे से लड़कर निकलता है, तो युवाओं को भी लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। जिसे खुद पर यकीन होता है वही तूफानों से टकराता है, जो डर कर बैठ जाता है वो किनारे पर ही रह जाता है। अभी अगर आप नहीं समझोगे तो आप कभी भी सुरक्षित नहीं रहोगे। कभी भी कोई भी इलेक्शंस, कभी भी कोई भी सिस्टम अगर आपको बदलना है, अगर आपको किसी भी सिस्टम में कुछ परिवर्तन लाना है, तो आपको इलेक्शन के थ्रू लाना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। ये जो पार्टी की सदस्यता रखी गई है, जिनमें 4 योग्यताएं रखी गई हैं। पहला बेरोजगारी, अच्छा। दूसरा आलसी होना, यानी डले रहो, पड़े रहो। तीसरा ऑनलाइन रहने की लत। चौथा प्रोफेशनली भड़ास निकालने की क्षमता। देखो ये चीज़ इसलिए है क्योंकि हमारे पास काम नहीं है। जिस दिन हमारे पास काम होगा उस दिन हमारे देश की युवा इस पर अपना समय व्यर्थ नहीं करेगी। ये व्यंग्यात्मक रूप में बातें ली गई हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि इस काकरोच जनता पार्टी में सिर्फ बेरोजगार ही नहीं, रोजगार भी हैं। इसमें सिर्फ 30 से 35 साल के सिर्फ 80 करोड़ जनसंख्या ही नहीं जिसे आप यूथ कह रहे हैं, इसके अलावा बाकी युवा और उसके ऊपर के लोग भी हैं। ये पूरे राष्ट्र की बात है, इसे हम लिमिट नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ 35 साल तक के 70 से 80 करोड़ लोग ही आएंगे, नहीं। जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसमें पूरा राष्ट्र आया था।
छोटे बच्चे से लेकर हर वो बुजुर्ग जो राष्ट्र के बारे में अच्छा सोचता है, राष्ट्र को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, बेहतर बनाना चाहता है, हर कोई इसके लिए आया था। जरूर सुल्तानपुरी की लिखी एक लाइन है, बहुत ही खूबसूरत है, बड़ी ही प्रेरणादायक है। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं इस काकरोच जनता पार्टी को उसी जानिबे मंजिल की तरह देख रहा हूं, उसी एक अकेले चलने वाली एक शख्सियत के रूप में देख रहा हूं, जिसके साथ मैंने करोड़ों भारत की युवाओं को, और युवा ही नहीं, उनके ऊपर के लोगों को भी इनसे जुड़ते देखा है। सब इससे जुड़े हैं और सबको एक आस जगी है कि पीछे 15 सालों में जो चीजें नहीं रही, हो सकता है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद आपको भी लगाना होगा, उम्मीद हमें भी लगाना होगा। अंत में चलते चलते एक बात आप सबसे बोलूंगा। एक लाइन है जो दुष्यंत कुमार जी की है, और उम्मीद करता हूं वो लाइन आप सब अपनी जहन में उतारेंगे और इसे समझेंगे और इसे आगे फैलाएंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, पर कहीं भी आग लगी हो लेकिन ये आग जलनी चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरी बातें, मेरा अपना अनुभव, जिन चीज़ों को मैं लेकर आप सबसे सोशल मीडिया पे जुड़ने आया हूं, वो चीज़ें आप में आपको ज़िंदा रखेंगी। ये चीज़ें आपको कुछ चीज़ों के लिए प्रेरित करेंगी और आगे मैं आपसे आऊँगा और ज़रूर मिलूँगा, क्योंकि ये आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।